नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर और आप देख सकते हैं ये रेलगाड़ी बक्सर की ओर जा रही है और एक तरफ दूसरी जो रेलगाड़ी है वो भी खड़ी है। और आज हम लोग बात करेंगे रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में क्या कुछ बदलाव आने वाला है, किस तरीके से जो कार्य हैं वो हो रहे हैं यहाँ पर, क्या होना चाहिए क्या नहीं है, इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रघुनाथपुर के स्थानीय निवासी और चर्चित समाजसेवी शैलेश ओझा, जो कि निरंतर रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की इजाफा को लेकर के सरकार से भी मांग करते रहे हैं, विभिन्न तरह के आंदोलनों में भी हिस्सा लेते रहे हैं और रघुनाथपुर समेत पूरे ब्रह्मपुर क्षेत्र को विकसित करने के लिए, पर्यटन से जोड़ने के लिए भी ये काफ़ी कुछ करते हैं। शैलेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद, और आपके चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी अच्छा, क्या कुछ अभी बदलाव हो रहा है यात्री सुविधाओं में? आप लोग काफ़ी दिनों से लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, कितना अब तक आप लोग को सफलता मिल पाया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा कि ये रघुनाथपुर स्टेशन रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजना जो है अमृत भारत परियोजना से जुड़ी हुई है और इस परियोजना के अंतर्गत 20.5 करोड़ पैसे के साथ विकास कार्य होना है। विकास कार्यों पर लगभग 20.5 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। बिल्कुल। लेकिन आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले भी हमने इस मुद्दे को बड़ी जिम्मेदारी के साथ उठाया था, प्रमुखता के साथ उठाया था कि इस रघुनाथपुर में अमृत भारत योजना में शामिल रघुनाथपुर का अमृत कैसे निकला पड़ा है। आप देख सकते हैं 2-2 फीट ऊंची यहाँ घासें लगी हुई थी। एसी कंपार्टमेंट लगता है ट्रेन का, और मतलब एसी यहीं पर लगता है? एसी कंपार्टमेंट यही लगता है। अच्छा। और सांप बिच्छू का आतंक हमेशा लगा रहता है। अच्छा, चोर चूहेड़ भी यहीं पर काफी रहते हैं, तो झाड़ी का तो फायदा वो लोग भी उठा लेते हैं? में भी हाँ उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी कुछ दिन पहले इस प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ा के इसका ढलाई करा गया था और आप देख सकते हैं कैसे ये दरार पड़ा हुआ है। मतलब इसमें भी भ्रष्टाचार किया गया है दम भर ना? ये तो देखिए रेल प्रशासन के द्वारा जांच का विषय है। रेल प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए, इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, मगर ये है कि यात्री सुविधा के लिए अगर आप पैसे लेते हैं तो यात्रियों को सुविधा और सुविधा से ज्यादा सुरक्षा जरूरी है। अभी 4 दिन पहले जब हल्की बारिश हुई थी तो यहाँ जल जमाव हो गया था और एक महिला फिसलकर गिर गई। उसके तुरंत बाद एक ट्रेन यहाँ से गुजरी। अगर थोड़ा सा पहले वो ट्रेन आई होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। हमने तुरंत DRM को और DOM को इसके संदर्भ में सूचना दी। स्टेशन मास्टर से पूछने पर बताया गया कि ये साफ सफाई और ये जो मतलब यात्री सुरक्षा है ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो हमने तुरंत DRM को फोन करके फोन के माध्यम से अवगत कराया और आज खुशी की बात है, आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले जो कंप्लेन कराया गया था, कल से ही ये घास काटने का और इसको प्लेटफॉर्म को साफ सुथरा करने का कार्य अब शुरू हो चुका है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है। मतलब पहले यहाँ पर झाड़ियाँ हुआ करती थी और आप लोगों ने इसकी शिकायत जो है ऊपर में की DRM से? अभी भी है। आप देखिए यहाँ तो साफ सफाई हुआ है, यहाँ कल से झाड़ियों को काटा गया है, लेकिन आप उधर देखिएगा तो वो जो पेयजल का बना है टंकी, उसके आसपास में अभी भी आपको घास फूस दिखाई देगा। तो कार्य चल रहा है, इसके लिए रेल प्रशासन का धन्यवाद। लेकिन अभी और बहुत सारा काम बाकी होना है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, जो रेलवे ओवरब्रिज की लंबे समय से मांग हो रही थी, उसकी भी एजेंसी यहाँ पर आ गई है? हाँ, रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू हो चुका है और ये हमारे समस्त ग्रामीणों के लिए बहुत खुशी की बात है कि जिस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था सब ग्रामीणों ने मिलकर, जब रघुनाथपुर का नाम बदला जा रहा था तो हमने ग्राम रक्षा समिति के माध्यम से रघुनाथपुर के सारे ग्रामीणों ने प्रमुखता से इस आवाज को उठाया था कि रघुनाथपुर की अस्मिता और प्रतिष्ठा को नहीं मिटने दिया जाएगा, नाम नहीं बदलने दिया जाएगा। और उस समय यात्री सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर कई सारी मांगों को प्रमुखता से उठाया गया था, जिनमें ओवरब्रिज का भी एक मांग था। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी संस्था और अन्य कई सारी संस्थाएं या कई सारी राजनीतिक सामाजिक लोगों ने इस मांग को प्रमुखता से उठाया था और आज वो पूरा हुआ है। इसके लिए रेल प्रशासन का धन्यवाद। अच्छा शैलेश जी, एक तरफ आप भी अपने टीम के साथ लगे रहते हैं रघुनाथपुर के विकास को लेकर के, और एक और भी कमेटी यहाँ पर चलती है रेल यात्री सुविधा को लेकर के, तो क्या वो सब किस तरह का कमेटी है और आप लोग का क्या कमेटी है, क्यों अलग अलग चलते हैं आप लोग? देखिए,
कई सारी सामाजिक संस्थाएं होती हैं, उनका उद्देश्य एक होता है। तो संस्थाएं चाहे जितनी हो उससे मतलब नहीं है, उद्देश्य बढ़िया होना चाहिए। सबका उद्देश्य सेम है, सब लोग यहाँ की बेहतरी के लिए प्रयास करें, तो ये तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कि एक कार्य को हम शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ 2-4 लोग और आ जाते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। हमारा कुनबा बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, ये खुशी की बात है। हमारी शुभकामनाएं सारी संस्थाओं के साथ हैं और हम सबके साथ हैं। रघुनाथपुर की बात जब भी उठाई जाएगी, मैं हमेशा हर उस संस्था, हर उस आवाज के साथ खड़ा रहूंगा जो रघुनाथपुर की बेहतरी के लिए आवाज उठाए। तो आप अलग और वो कमेटी क्यों अलग है? आप लोग एक साथ क्यों नहीं आ जाते? कोई अलग नहीं है। मैंने अभी बताया कि आप देखते होंगे कि देश में भी कई सारी संस्थाएं होती हैं, NGO होती हैं, जो एक मतलब उसके लिए मोटिव के लिए काम करती हैं, लेकिन उनका नाम अलग अलग होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर अभी चाहिए जो अभी नहीं हुआ है? देखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें जो हमारा हक है वही दे दो। हमारा रघुनाथपुर अमृत भारत योजना में शामिल है। 20.5 करोड़ की लागत से यहाँ विकास कार्य होना है, वो विकास कर दो। आप देखेंगे, आप अपने वीडियो के माध्यम से दिखाइएगा, आगे अमृत भारत स्टेशन बन रहा है और वो उसका कार्य रोक दिया गया। उसका कारण ये है कि कुछ जागरूक युवा और सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं ने कंप्लेन दर्ज कराया कि खराब मटेरियल यूज हो रहा है। वो होता क्या था कि दिन में थोड़ा सा ढलाई का कार्य करते थे वो लोग, बाकी रात में और मतलब मन चाहे तरीके से काम करते थे, कोई देखने वाला होता नहीं था। रेल विभाग की जो निगरानी टीम है वो शाम को चली जाती थी, उसके बाद ये लोग काम करते थे। फिर हमने कंप्लेन दर्ज कराया, जिसकी वजह से जांच के बाद वो कार्य को रोक दिया गया है। अब देखते हैं कि वो दूसरी एजेंसी आती है या उसी सेम एजेंसी को काम दिया जाता है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि काम को सुचारू रूप से करिए और उस काम को जल्द से शुरू कराया जाए। आपने कहा कि इधर AC का कंपार्टमेंट लगता है, तो इधर शेड नहीं है और प्लेटफॉर्म तो लंबा है। छोटे छोटे शेड बने हुए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि अमृत भारत योजना में शामिल है। मेरा बस ये अनुरोध है रेल प्रशासन से कि उस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करा लिया जाए। उसका जो टारगेट, जो डेडलाइन था, वो 28 फरवरी था। 28 फरवरी 2025 को कार्य पूरा हो जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो उस कार्य को प्रॉपर जांच के बाद जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। अब आगे की क्या आप लोगों की ये है? आगे की हमारी रणनीति यही है कि हमने DRM साहब को संदेश भेजा था और उन्होंने हम लोगों को बुलाया है, हमारे प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जाएगा। अगर समुचित वार्ता होती है और एक मतलब हमारी मांगों को वो एक्सेप्ट करते हैं तो सही है, नहीं तो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। जैसे कि ग्राम रक्षा समिति के बैनर तले रघुनाथपुर का नाम बदलने के खिलाफ किया गया था, और हम सब एक साथ एक बैनर के नीचे आके और बहुत तगड़े तरीके से आंदोलन करेंगे और रघुनाथपुर की पहचान, उसकी अस्मिता, उसकी सुविधा, उसकी सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी, आप अपना समय दिए और इतनी सारी जानकारियाँ जो हैं आपने दर्शकों को दिया। तो ये थे हमारे साथ शैलेश ओझा, जो कि रघुनाथपुर से बिलोंग करते हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन रघुनाथपुर पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने की मांग भी ये लंबे समय से करते आ रहे हैं और अभी जो है कुछ इनकी मांगों में कुछ मांगे जो है पूरी हो रही है, जिसको लेकर के इन्होंने रेल प्रशासन का धन्यवाद जताया। साथ ही इन्होंने कहा कि अभी बहुत सारी मांगे हैं जो अधूरी हैं, यदि उनको पूरा नहीं किया गया समय से तो ये लोग स्थानीय लोगों के सहयोग से एक बड़े आंदोलन को खड़ा करेंगे। और साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि जो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन है ये काफ़ी अहम है, इस इलाके के लिए बहुत सारे लोग जो हैं इस स्टेशन से अपना जो है अपने गंतव्यों तक जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अब धीरे धीरे अमृत भारत योजना के तहत रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प शुरू हो चुका है, लेकिन लोग जो है यहाँ के जागरूक हैं। जो समितियाँ हैं, जो रेल यात्री समिति हैं, वो समितियाँ जो हैं वो जागरूक हैं और भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नतीजा यह है कि यहाँ पर जो ठेकेदार हैं, जिन्होंने यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहे थे उसमें मनमानी करने की कोशिश की थी, तो उसका इन लोगों ने खुल करके विरोध किया और आज जो है वो कार्य जो है वो ठप हुआ और उस पर जांच हो रही है। जांच के उपरांत फिर से कार्य जो है निर्माण कार्य शुरू होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।